बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज बरोज इतवार 1 दिसंबर 2024 पूरे का पूरा मंजरनामा ड्रामाई अंदाज में तब्दील हुआ है और आज दो अहम तरीन प्रेस रिलीज जारी हुए हैं। और इन दो अहम तरीन प्रेस रिलीजेस ने नून लीग की सियासत का जनाजा उठा के रख दिया है। और नून लीग पिछले चंद दिनों से जिस कोशिश में थी, आज वो बाज़ाब्ता तौर पर नाकाम हुए हैं और इनसे खुद ही अपनी सियासी कबर मुक्तदरा ने, एस्टैब्लिशमेंट ने इनके अपने हाथों से इनकी सियासी कबर जो है वो खुदवा दी है। डी चौक ऑपरेशन के बाद पहली मर्तबा एस्टैब्लिशमेंट ने हुकूमत की जो चूड़ी है वो कसी है। और किस तरह से आज के दो प्रेस रिलीज इस वक्त पूरी सिचुएशन में गेम चेंजर है, ये सिचुएशन एनालाइज करते हैं और इसके बाद की सूरत हाल भी। क्योंकि देखें, इस वक्त एक चीज आप जहन नशीन कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान हालात खराब नहीं, इंतहाई खराब है, बल्कि उससे भी ज्यादा खराब हैं जो हम एक्सप्लेन भी शायद ना कर सकें। और इस सब के अंदर अगर एक तरफ हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट में ठन जाती है तो इसका कतन मतलब यह भी नहीं होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस एक पेज में दरार आना बहुत ज्यादा बड़ी डेवलपमेंट है। इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको पता है कि फायरवॉल लग चुकी है। फायरवॉल के असरात को जाहिल करना आपके हाथ में है और वो इस तरह से होगा एक्सपर्ट्स के मुताबिक कि लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, जब ये डी चौक का ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त आपको याद होगा कि अगले ही दिन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी काबीना से खिताब किया और पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल्स के ऊपर ये खिताब जो है इसे नशर किया गया और इसे कवर किया गया। और उसमें उन्होंने कहा कि देखें जी, इस फितने और फसाद का हमने सर कुचल दिया और इसमें हम जो शुक्रिया अदा करते हैं ना, वो सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर का करते हैं। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि ये तारीफ नहीं है, ये बेसिकली अच्छा या बुरा, इसका क्रेडिट जो है वो ये चाहते हैं कि सिर्फ हुकूमत के जिम्मे ना रहे ये मामला। कोई तारीफ भी करनी है तो सिर्फ हमारी नहीं, साथ जनरल साहब की भी करें, साथ फौज की भी करें, साथ एस्टैब्लिशमेंट की भी करें। और ऑब्वियसली फिर अगर तारीफ है तो कोई दूसरा बंदा अगर एक इकदाम के ऊपर तनकीद कर रहा है तो फिर वो भी ब्लेम शहबाज शरीफ साहब जो है वो शिफ्ट करना चाह रहे थे। और हमने ये भी देखा कि इस वक्त बहुत से लोग चाहते हैं, मुक्तदरा भी शायद चाहती है कि पीटीआई पर पाबंदी लगे, केपी में गवर्नर राज लगे। लेकिन नून लीग के अंदर से गाहे बगाहे पहले आप इसमें समझ जाएं कि एहसन इकबाल साहब ने एक स्टेटमेंट दी, फिर अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी स्टेटमेंट दे दी कि नहीं जी, नून लीग के ऊपर पीटीआई के ऊपर पाबंदी जो है वो नहीं लगाएंगे हम, अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा। ऑल्दो खबरें चलवा दी गई कि जी वफाकी काबीना मुत्तफिक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी। ये सब कुछ क्यों होता है? नून लीग बेसिकली इस सब में ये सब कुछ कर तो रही है, लेकिन उन्हें पता है कि इस सब की सियासी कीमत उन्हें अदा करनी पड़ेगी। तो वो इस सब से गाहे बगाहे कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा अपना दामन छुड़वाएं और इसमें जो ब्लेम है वो कहीं और शिफ्ट कर लें। लेकिन आज वजारत दाखिला देखें, वजारत दाखिला आज मोहसिन नकवी साहब ने हक अदा किया है। देयर इज अ रीजन कि मोहसिन नकवी साहब को वजीर दाखिला बनवाया गया और नून लीग का कोई अपना वजीर दाखिला नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं था नून लीग के अंदर जो वजीर दाखिला बन सकता। तो इसलिए मोहसिन नकवी साहब को वजीर दाखिला बनवाया गया और आज उनकी वजारत दाखिला ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। मैं पहले ये आपके सामने रखता हूँ, ये कैसे नून लीग के ऊपर बॉम्बशेल है, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से पहला बड़ा सरप्राइज है नून लीग के लिए। और इसके बाद दूसरा प्रेस रिलीज पीटीआई का है जो नहले पर दहला है। आप जरा ये प्रेस रिलीज सुने। वजारत दाखिला का कहना है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान पाक फौज का पुरतशद्दुद मुजाहिरीन से कोई बराह रास्त टकराव नहीं हुआ। अब ये वजाहत देने की जरूरत क्या पड़ी? देखें, सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एक पेज पे थी, पुलिस थी, रेंजर्स थी, एफसी थी, पाक फौज थी। और जब रेंजर्स और एफसी जो है वो शेलिंग करते हैं तो ये नहीं कहा जाता कि जी शेल जो है वो रेंजर्स ने नहीं मारा, पुलिस ने मारा, पुलिस ने मारा, रेंजर्स ने नहीं मारा। लेकिन ये स्पेसिफिकली जो वजाहत आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा प्रेस रिलीज सुना देता हूं आपको, इसमें और भी बड़ी दिलचस्प बातें हैं। वजारत दाखिला की जानिब से जारी किए गए एलामी में कहा गया कि 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत को अमन अमान हर कीमत पर कायम रखने की हिदायत की। हाईकोर्ट ने वजीर दाखिला को हिदायत की कि वो अमन अमान के हवाले से पीटीआई की क़यादत से रब्ता करें। एलामिया के मुताबिक बेलारूस के सदर और आला सतह की चीनी वफ्द के दौरे के पेश नजर पीटीआई को मुतअद्दिद बार एहतजाज मौखर करने का कहा गया। पीटीआई के एहतजाज जारी रखने की जिद पर उन्हें संगजानी का मकाम जो है वहां पर एहतजाज करने की तजवीज़ दी गई। वजारत दाखिला ने कहा कि गैर मामूली मराहत बशमूल पार्टी सरबराह इमरान खान से मुलाकातों के बावजूद पीटीआई ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की।
मुजाहिरीन ने असला बशमूल स्टील स्लिंग शॉट्स, स्टन ग्रेनेड्स, आंसू गैस शेल और कील जड़ी लाठियां इस्तेमाल की। पुरतशद्दुद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। वजारत दाखिला ने कहा कि सख्त गिर 1500 शरपसंद बराह रास्त मफरूर इश्तिहारी मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे, जो खुद भी हमरा था। अब ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है कि मुराद सईद साहब जो हैं वो खुद इस एहतजाज के अंदर थे और 1500 शरपसंद मफरूर इश्तिहारी इसमें मुराद सईद की सरबराही में यहाँ पर असल काम कर रहे थे। जो गिरोह ने अस्करियत पसंदाना हिकमत अमली के तहत कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर हमला किया। सूबाई सरकारी मशीनरी की मदद से सड़क पर नस्ब रुकावटें हटाकर शरपसंद जत्थों के लिए रास्ता बनाया गया। एलामिया के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के साथ इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया। इस्लामाबाद में चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर मुतय्यन 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने एक पुलिस एहलकार को शहीद किया। शरपसंदों के हाथों कानून नाफिज करने वाले इदारों के 232 एहलकार जख्मी हुए। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया और पुलिस की मुतअद्दिद गाड़ियों को आग लगाई। अब ये सारी चार्जशीट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। वेल एंड गुड जी, ये तो होना ही था, ये हमारे लिए सरप्राइज तो नहीं है, ये तो मौक़िफ़ है रियासत का, स्टेट का। लेकिन एलामी में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में पाक फौज को तैनात किया गया। पाक फौज की तैनाती का मकसद अहम तनसीबात को महफूज और गैर मुल्की सिफारतकारों की हिफाजत था। पाक फौज की तैनाती का मकसद दौरे पर आए अहम वफूद के लिए महफूज माहौल यकीनी बनाना था। पुलिस और रेंजर्स ने इस पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए असला इस्तेमाल नहीं किया। वजारत दाखिला ने कहा कि पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ, ना ही वो फसादात रोकने पर तैनात थी। यानी ना पाक फौज की ये ड्यूटी थी, ना पाक फौज का ऐसा कोई इंट्रैक्शन हुआ। मुंतशिर करने के दौरान क़यादत के हमरा मुसल्लह गार्ड्स और मुजाहिरीन के मुसल्लह शरपसंदों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इन खुद साख्ता पुरतशद्दुद हालात में पीटीआई क़यादत ने सूरत हाल संभालने के बजाय राह फरार इख्तियार की। एलामिया के मुताबिक मुजाहिरीन के फरार के बाद विफाकी वज़राए दाखिला और इत्तलात ने मुतासरा इलाके का दौरा और प्रेस टॉक की। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा शुरू किया। मुबैना अमवात की जिम्मेदारी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर डालने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। विफाकी दारुल हुकूमत के बड़े अस्पतालों की इंतजामिया ने अमवात की रिपोर्ट की तरदीद की है। अब इसमें मन घड़त सोशल मीडिया मुहिम और एआई से तैयार करदा झूठे क्लिप्स जो हैं उनके इस्तेमाल का इन्होंने जिक्र किया है। फिर इस सब के अंदर इन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों का शुक्रिया अदा किया है। फिर इन्होंने कहा कि पुरतशद्दुद मुजाहिरीन से 18 ऑटोमेटिक वेपन जो हैं खुदकार हथियारों समेत 39 मोहलिक हथियार बरामद हुए। पकड़े गए शरपसंदों में 3 दर्जन से ज्यादा गैर मुल्की उजरती शामिल हैं और जेल वैन्स को जलाने के साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों की 11 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। एक पूरी चार्जशीट है और नुकसानात का तखमीना जो है वो 192 अरब रुपया है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो टेक अवे है, कि शहबाज गवर्नमेंट की अपनी ही मिनिस्ट्री के जरिए क्लीन चिट दी गई है पाकिस्तान की आर्मी को। और इस सब के अंदर पीटीआई पर तो ये चार्जशीट है ही है, वो तो होनी थी, लेकिन इसमें जो वजाहत है वो वजाहत आपको लग रहा होगा कि इतनी बड़ी चार्जशीट के अंदर एक वजाहत के फौज का कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, फौज इसके ऊपर तैनात ही नहीं थी। ये बेसिकली शहबाज शरीफ साहब ने जो एक बात की थी कि जी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने में पाक फौज के ताउन का शुक्रिया, ये आज बाज़ाब्ता तौर पर सिस्टम की तरफ से नून लीग को इस बात का जवाब है। सेकेंडली, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना रद्द अमल दे दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो प्रेस रिलीज दिया है वो भी सुन लें। 26 नवंबर मुल्क की तारीख के स्याह तरीन अब्बाब में से एक है। हुकूमत बेगुनाह शहरियों के नाहक खून में लिथड़ी हुई है। दस्तूर के आर्टिकल 245 के पीछे छुपकर मैंडेट चोर और उनकी रियासती मशीनरी अपने घिनौनेपन को छुपा सकते हैं, न अपनी आस्तीनों से नाहक खून के दाग मिटा सकते हैं। अब इसमें पीटीआई क्या कह रही है कि 26 तारीख एक स्याह बाब था, आर्टिकल 245 के पीछे कौन छुप रहा है? ये मैंडेट चोर हुकूमत। पीटीआई हैज नॉट डायरेक्टली ब्लेम्ड द मिलिट्री। आइन का आर्टिकल 245 किसी को अवाम की दी गई बंदूकों से बेगुनाह निहत्थे और पुरअमन शहरियों के खून से होली खेलने की इजाजत नहीं देता। दस्तूर के चीथड़ों पर कायम गासिब हुकूमत बंदोबस्त इस असलन आइन से नफरत करता है और सिर्फ अपनी सहूलत के मुताबिक आइन को इस्तेमाल करता है। आइन के वो हिस्से जिनके पीछे पनाह लेना मुमकिन है उसका ढिंडोरा पीटते हैं और आइन की मुलातादात दफात जो अवाम की बुनियादी हुकूक की जमानत देते हैं उनकी धज्जियां उड़ा देते हैं। दस्तूर जमहूरियत को निजाम की असास करार देकर जमहूरियत के मुंतखब नुमाइंदगान को इख्तियार और इख्तदार के मालिक करार देता है। विफाकी हुकूमत में बैठा वजीर दाखिला अवामी इंतखाब के किसी आबरूमंदाना रस्ते से होकर नहीं बल्कि शख्सी आमरीत के जरिए आया है। दस्तूर का आर्टिकल 1 सिर्फ मैंडेट चोरों की मकबूजा राजधानियों खुसूसन पंजाब और विफाक को ही नहीं बल्कि केपी और बलूचिस्तान को भी पाकिस्तान का हिस्सा करार देता है। दस्तूर का आर्टिकल 2 फिरौनियत, जजीदियत, चंगेजियत, फस्तायत और इसके जो वज़ा करदा तसव्वुरात हैं और तसव्वुरात साजिश और सफाकियत, उन्हें इनफरादी और इज्तमाई सतह पर मुकम्मल तौर पर इस्लाम के खिलाफ करार देता है
اور آرٹیکل 3, آرٹیکل 5 اور تمام آرٹیکلز کا پاکستان تحریک انصاف نے ذکر کیا ہے، اور اس سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پوزیشن واضح کی ہے کہ تحریک انصاف کے احتجاج میں شریک لاکھوں کارکن اور شہری مکمل پرامن تھے، مینڈیٹ چور غاصب سرکار کو اس قتل عام کا حساب دینا ہوگا۔ اب اس سب کے اندر آپ امپورٹنٹ چیز سمجھیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑی ہوشیاری سے اپنا پریس ریلیز اور بڑا ویل کرافٹڈ پریس ریلیز جاری کیا ہے، اور کہیں بھی پاکستان کی افواج کے اوپر ڈائریکٹ فائر کا الزام جو ہے وہ پی ٹی آئی نے بھی نہیں لگایا۔ اور پی ٹی آئی پریس ریلیز میں یہ کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ آرٹیکل 245 کے پیچھے چھپ رہی ہے، یعنی اس کی قصوروار یہ حکومت ہے، اور اس سب میں یہ پی ٹی آئی نے بھی بات کر دی کہ یہ آرٹیکل 245 کے پیچھے اس لیے چھپنا چاہ رہی ہے حکومت کہ فوج کو بلا لیا اور فوج کے اوپر ملبہ ڈال کے خود کلٹی ہو گئے، پتلی گلی سے سائیڈ پہ ہو گئے۔ تو پی ٹی آئی نے بھی کہا ہے کہ یہ کوشش بھی ہم حکومت کو نہیں کرنے دیں گے۔ اور اسی طرح کا پریس ریلیز جو ہے دیکھیں ہم نے کامن فیکٹر نکال لیا وزارت داخلہ کی پریس ریلیز اور پی ٹی آئی کی پریس ریلیز میں سے، اور یہ چیز سمجھ لیجئے گا وزارت داخلہ کی پریس ریلیز شہباز شریف کی کیبنٹ کا حصہ محسن نقوی نہیں جاری کر رہا، وہ پریس ریلیز جاری کر رہا ہے مقتدرہ کی طرف سے لایا گیا پاکستان کا وزیر داخلہ محسن نقوی۔ تو دس از اے بگ سرپرائز ٹو شہباز گورنمنٹ، اور یہ بیسیکلی نا نٹ بولٹ جو ہیں وہ ذرا ان کے ٹائٹ کیے ہیں جو ذرا ڈھیلے ہو رہے تھے شہباز گورنمنٹ کے اسٹیبلشمنٹ نے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔